दुनिया पेंडेमिक से लड़ रही है, वो एक बच्चा है पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहा था, वो भी आप उनको शाहीन बाग वालों को प्रोटेस्टर कहते हैं ना, तो ये भी तो प्रोटेस्ट कर रहा था ना, कांच ही तोड़ा है, कोई बंदा नहीं मारा। तो शर्म आनी चाहिए फिर ब्रिटिश पुलिस को भी कि वो पेंडेमिक से लड़ने के बजाय एक क्रिमिनल को गिरफ्तार कर रही है। जावेद साहब क्या बात है, आजकल तो आपका दिमाग बड़ा आसमान पे चल रहा है। मतलब खुदा का खौफ करें, आप कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स को लीव एट लार्ज, सिर्फ इसलिए कि उन सालों का नाम मुसलमान है, इसलिए आप उनकी वकालत कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा कि कभी आपने किसी हिंदू के गिरफ्तार होने पे कोई आपने झंडा उठाया हो। आपका एथेइस्ट, आपका सेक्युलरिज्म, यही सारा ढकोसला आपका नजर आ जाता है हमको। मेरा गिलास तोड़ दिया आपने पानी का। जावेद साहब इंसान बने। मसला यह है कि इस हिंदुस्तान में आप जैसे लोग लीड कर रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमान आपको देख रहा है, आप कम से कम उनके लिए करेक्ट राह तो निकालें। भूल गए आपके इस हिंदुस्तान ने आपको सब कुछ दिया है। आज जो मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ इस मुल्क की वजह से। आपके कई भाई लोग गए थे हिजरत करके उधर, याद होगा आपको, सब अच्छी तरह याद होगा। कई लोग गए थे यहां से, आपके कबीले के लोग। साहिर लुधियानी भी गए थे, भाग के वापस आ गए थे, बड़े फखर से गए थे। हम लोग तो गए तो हमारे माँ बाप तो फिर फंस गए ना, सड़क पे झोंपड़ी बना के रह रहे थे, वापसी के रास्ते बंद थे, सब कुछ था। ये लोग वापस आ गए थे, और जो रह गए थे उधर, रईस अमरोही अमरोहा से बड़े शायर थे, मार दिया कराची की सड़कों पे, कत्ल कर दिया। कसम पुरसी की जिंदगी आपके कबीले के लोगों ने इस पाकिस्तान में गुजारी है। कदर करें ना, तो अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत आपको दी है, ये हिंदुस्तान, इसको संभालें। इस हिंदुस्तान का एक एक रिहायशी सिटीजन आपका है। अगर आप ऑन करो तो ये पूरा हिंदुस्तान आपका है, इसमें बसने वाले हिंदू भी आपके हैं। आप उनको अगर गैर समझते रहेंगे, आप एक कम्युनल डिवाइड लाते रहेंगे, यू आर नॉट सर्विंग योर कंट्री, यू आर नॉट सर्विंग योर पीपल, एंड यू आर नॉट सर्विंग योर रिलीजन। अब मुझे नहीं पता कि मैं बहुत बोल चुका हूं, और बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं। ये एक ऐसा मौजू है, ऐसा टॉपिक है कि जो मुझे रात को नहीं सोने देता। देखें, मुझे जावेद साहब की एक और बात याद आ गई। जावेद साहब बार बार एक ट्वीट करते थे कि तारिक साहब एक कैनेडियन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को अचानक हिंदुस्तान की मोहब्बत कैसे जाग गई। जावेद साहब का ये सवाल मैं अपने लिए सवाल लेकर आपको जवाब देता हूँ। देखें, ये जो पाकिस्तान में हम पैदा हुए, मैं अपनी मिसाल दूंगा। बचपन में स्कूलों में गए, मोहल्लों में गए, हर जगह हमें एक तालीम दी गई कि राजा दाहिर एक एक्सप्लॉयटेटर था जिसने अपनी बहन से शादी की हुई थी। सिंधी कौम बेचारी तबाह हो गई थी, जुल्म में पिसी हुई थी, और एक 16 साल का अरब नौजवान बहादुर इस कौम को बचाने आया। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। हीरो हमारे जहन में महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम बचपन से डाले गए हैं। ये नहीं बताते थे हमारी किताबों में कि उसी मोहम्मद बिन कासिम को फिर खलीफा के ऑर्डर पे गधे की या पता नहीं किस जानवर की खाल में लपेट के भेजा गया था, और वो पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही मोहम्मद बिन कासिम मर गया था। और वो हज्जाज बिन यूसुफ का क्या हशर हुआ था। ये खलीफाओं के आपस में दो भाइयों की जंग में इन लोगों ने, मोहम्मद बिन कासिम और उसके चाचा हज्जाज बिन यूसुफ ने एक खलीफा की मदद की थी, तो उसका भाई नाराज था, वो खलीफा मर गया। भाई अब्दुल मालिक था या कौन था, वो खलीफा बना, तो उसने फिर बदला लिया, मोहम्मद बिन कासिम को बुलवाया। कहने का मतलब यह है कि हमें यह नहीं बताया गया, उसमें यह लिखा था किताब में कि मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ पे मुशरिकीन काफिरों के लोगों को गुलाम बनाया और उनमें से कुछ तोहफे खलीफा को भेजे गए। वो हमें इस हिसाब से बताया जाता था, वो शहर बांध के
कि हम समझते थे कि मोहम्मद बिन कासिम ने इतना बड़ा काम किया। साले ये नहीं बताते थे कि उसमें मेरी माँ भी थी, वो नहीं बताते थे कि उसमें मेरा बाप भी मारा गया था, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जिस इलाके पे हमलावर हुआ था वो हमारा इलाका था, मेमनों का इलाका था, या हमारी कौमें वहां ही बसती थी उसी इलाके में। ये नहीं बताता था हमें कोई। तो जावेद साहब, हमें जो शहर में बड़ा किया जाता है ना, ये तो हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान है कि हमारे जहनों की बत्तियां खुल गईं। तो आज हमें अपनी ओरिजिन की तरफ वापस आने का मौका मिला है, और आज हमें मौका मिला है कि हम अपनी मातृ देश मदरलैंड से प्यार को खुल के इजहार कर सकें, इसको अप्रिशिएट करें, इस पर उंगली ना उठाएं कि भाई आज अचानक हमारे दिल में हिंदुस्तान का प्यार जागा। अरे भाई जागा तो, आपका तो आज तक नहीं जाग रहा। ये हमारे लिए बड़ा हौसला होता है कि खुल के कह देना कि हाँ जी हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं, तारिक भाई और ऐसे कई लोग आए हैं आज जो ये कहने के लिए आए हैं कि ये हमारा देश है, इसको गाली ना दो। एक पाकिस्तानी यहां पे आता है 50 साल पहले, वो आज भी अपने आप को पाकिस्तानी कहता है। तो ये हिंदुस्तानी 70 साल पहले आया था हिंदुस्तान से पाकिस्तान, तो आज अपने आप को हिंदुस्तानी ओरिजिन का क्यों नहीं कह सकता? क्या ऐसा गुनाह हो जाता है? भाई एक गुजराती है जिसके अजदाद, जिसके पुरखों ने हिजरत कर ली थी ईस्ट अफ्रीका 200 साल पहले, या साउथ अफ्रीका चला गया था, या बारबाडोस और वेस्ट इंडीज के दूसरे जजायर पे चला गया था। वो आज 200 साल 400 साल बाद भी आपको उसकी नस्ल का कोई आदमी मिलेगा तो आप उसको पूछोगे हाँ भाई कौन हो, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं तांजानिया से हूं, या मेरे दादा भी तांजानिया में पैदा हुए थे, दारुसलाम में या कीनिया में पैदा हुए थे। वो यही कहेगा मैं इंडियन हूं। 400 साल पहले उसके अजदाद ने हिजरत की थी। ये यहाँ हमारे पीछे घर की गली में एक हैं गुजराती, जब हम नए 8 साल पहले आए थे तब उनसे मैं जब पहली बार मिला था, मैं कहा मैं गुजराती छो? वो खुश हो गया, बोला हाँ गुजराती छूँ। मैं कहा कहाँ से? बोला वो हिंदुस्तान से, सूरत। मैं कहा अच्छा जाते रहते हैं? बोला हंसने लगा, कहता नहीं नहीं मैं तो दारुसलाम में पैदा, युगांडा में पैदा हुआ था, कंपाला में, और मेरे तो परदादा ने हिजरत की थी। मैं उस वक्त तो नहीं सोचा, लेकिन जब मैंने किसी को कहा कि मैं इंडियन ओरिजिन से हूं, तो बोला तुम तो पाकिस्तानी हो। तो मैं सोच में पड़ गया कि साला 72 साल पहले धक्का मार के जबरदस्ती का हमें पाकिस्तान में भेजा गया, तो आज हम अपने आप को इंडियन ना कहें। एक 400 साल पहले जिसने हिजरत की थी वो अपने आप को इंडियन कहे। तो असलियत ना बदलो भाई, नहीं बदलो, नहीं बदल सकते। वो साइंस भी अभी तक इजाद नहीं हुई जो आपका डीएनए चेंज कर दे भाई, या आपकी इस चमड़ी का रंग चेंज कर दे। जो हो वो रहो, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम, मेरा ख्याल है मैंने बहुत ही ज्यादा बोल दिया। मैं सबसे पहले तो पुष्पेंद्र जी आपके सामने हो, आपके प्लेटफॉर्म पे मैं सुनने के लिए बड़ा बेताब रहता हूं, बोलने का मौका दिया, मैं बहुत आभारी हूं आपका। और जो सुन रहे हैं उन सब के लिए भी कि भाई मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, मैं बार बार कहता हूं कि मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, एंड आई लर्न डेली। और मैं रोज सीखता हूं और कोशिश करता हूं सीखने की। मेरी आवाज़ एक आम हिंदुस्तानी की आवाज़ है, मेरी आवाज़ एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान की आवाज़ है। मैं स्कॉलर नहीं हूं, इसीलिए मैं सिखा नहीं रहा, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने जितनी बातें की हैं अपने दिल से की हैं, किसी की दिल आजारी के लिए नहीं की, पॉइंट स्कोर करने के लिए नहीं की। ऑलवेज स्टैंड फॉर करेक्शंस। अगर जहां पे मैं गलत हूं प्लीज करेक्ट मी। आप मुझे करेक्ट करके मुझ पे एहसान करेंगे, और अगर जहां गलत हूं करेक्ट करेंगे, आई शैल बी ग्रेटफुल। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। और इट वाज not only a pleasure, but it was a great honor to be on this platform. And I can, मेरे पास अल्फाज नहीं है पुष्पेंद्र जी के लिए। आई होप मेरी ज़िंदगी की जो इतनी बड़ी ख्वाहिश है वो ये है कि मैं अपने उस मातृ देश की मट्टी को
छू सकूं। मैं आया हूं पहले मुंबई दिल्ली, लेकिन मैं उस मट्टी को छूना चाह रहा हूं जिसकी अंदर मेरे पुरखों की अस्थियां दफन है, जो सदियों से वहां दफन है। मैं उस मट्टी को एक बार टच करना चाहता हूं। मैं पुष्पेंद्र जी के साथ बैठ के उनसे कुछ सीखना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान में बहुत कुछ सीखना चाहता हूं और बहुत कुछ करना चाहता हूं। आई होप आई विल गेट चांस इन माई लाइफ टू सर्व माई नेशन, my people and my countries India and Pakistan. Thank you very much. पाकिस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।